कि अब मुल्क में गैस का बहरान संगीन सतह पर पहुंच गया है। बहरान से निपटने के लिए सुई सर्जन गैस कंपनी लिमिटेड ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। हमारे जो गैस रिजर्वायर हैं वो 2017 से मुसलसल डिप्लीट हो रहे हैं, उससे पहले भी हो रहे थे लेकिन 2017 से मुसलसल। तो नलकों में इस्तेमाल हुई है गैस, चूल्हे जलते रहते हैं, ज़ाय होती गई। सनत करार ने सिंपल सी वार्निंग दी है कि हम और पंजाब के लोग अपनी इंडस्ट्रीज उठाएंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। जिस तरीके से एक हमें ऑक्सीजन डोज मिली है हमारी इंडस्ट्री को, हम इस किस्म के लैप्सेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक प्लानिंग का भी फुकदान रहा है इसमें, और इसमें एग्जीक्यूशन का भी फुकदान मुझे नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों कुछ और। तो जी हाँ, एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में रिसेंटली गैस की क्राइसिस को लेके हंगामा हो गया है, क्योंकि गैस की जो क्राइसिस है वो सीवियर मोड पे है। 60% ऑफ इंडस्ट्री अफेक्ट कर रही है, 60% ऑफ इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में बंद हो गई है गैस की सप्लाई को लेके, और 100% भी बंद हो सकती है, ऐसा कुछ अंदेशा चल रहा है। और एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि जो ये गैस की क्राइसिस है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी अफेक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी शॉर्ट कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि जिस देश का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पहले से इतना पुअर है वो ऐसी सिचुएशन में कैसे सरवाइव कर पाएगा, क्या उसके पास कुछ बैकअप प्लान होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं पूरा। बिजली की लोड शेडिंग का मामला अभी हल नहीं हुआ है कि अब मुल्क में गैस का बहरान संगीन सतह पर पहुंच गया है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर कभी कोई वजाहत दी जा रही है, कभी मलबा साबिका हुक्मरानों पर डालने की कोशिश भी की जा रही है। इस बहरान से निपटने के लिए सुई सर्जन गैस कंपनी लिमिटेड ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान में गैस का बहरान संगीन हो गया है, गर्मियों में गैस के बहरान की आखिर वजह है क्या? अमीर अब्बास। देखिए, गैस का बहरान जो है इसकी कुछ तारीखी वजह भी है। एक तो ये कि जिस वक्त हमने CNG मुतारिफ करवाई और हमारे इतने नाआकिबत अंदेश हुक्मरान थे और इतने शॉर्ट विजनरी, शॉर्ट साइटेड, तंग नज़र, पता नहीं कौन से लफ्ज़ इनके लिए लुगत से निकालें, कि इन्होंने गैस जैसे कीमती नेचुरल रिजर्वायर को इन्होंने गाड़ियों के ईंधन के तौर पे झोंकना शुरू कर दिया, और CNG स्टेशंस की भरमार और गाड़ियां CNG पे। यानी जिस गैस से, जिसकी दो आम जरूरियात थी, एक इंडस्ट्री, दूसरी आपके डोमेस्टिक, इन्होंने, ये नाखल्फ लोगों ने गलत पॉलिसियों के जरिए से, परवेज मुशर्रफ से शुरू हुआ ये जमाना, पीपल्स पार्टी ने तो खैर वैसे ही CNG स्टेशन ही माशाल्लाह बहरान से बंद ही कर दिए थे ना, तो उसके बाद से तो बंद ही चले आ रहे हैं। हमारे जो गैस रिजर्वायर हैं वो 2017 से मुसलसल डिप्लीट हो रहे हैं, उससे पहले भी हो रहे थे लेकिन 2017 से मुसलसल। अब जो 2021-22 का जो फर्स्ट हाफ था, इस फर्स्ट हाफ में 5.9 या 5.93% ऑलमोस्ट ये मजीद कम हुए हैं। और हमें अब LNG की तरफ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज गैस के कम हो रहे हैं। हम मजीद एक्सप्लोरेशन की तरफ भी नहीं जा पाए उस जिस लेवल पे हमें जाना चाहिए था। आपको याद होगा जब ये हुकूमत आई तो अली जैदी साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया कि हम शेल गैस के रिजर्वायर जो हैं वो समुद्र से हम दरियाफ्त कर रहे हैं, और एक कंपनी आई उसने एक्सप्लोर करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। तो एक तो इसके ऊपर बहुत पहले चले जाना चाहिए था। दूसरा ये कि जो बिजली का निज़ाम है शाइस्ता, इसका जो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ये कभी भी 2-4 साल में ठीक नहीं होता। इसके लिए आपको एक 10-15 साल का एक प्लान बनाना होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसके अंदर आपको एक शर्त रखना होती है कि जो भी हुकूमत आएगी फिर वो उस प्लान को कंटिन्यू करेगी, उस प्लान को चेंज नहीं करेगी। क्योंकि ये काम हो नहीं सके तो डिस्ट्रीब्यूशन भी खराब है और जनरेशन भी उस तरह से नहीं हुई। फिर गैस के अंदर ये जो हालिया बहरान है, इस पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए प्लांट्स को कुछ बंद किया है, जिसकी वजह से 4 to 5% जो है वो गैस हमारे सिस्टम से कम हो गई है। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर एक लॉजिक है कि अगर आपने, और ये कानूनी और ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है कि आपने जो प्लांट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के ऊपर काम करना है। ठीक हो गया। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे, क्यों गैस का बहरान जो है वो इस कदर ज्यादा हो गया है? देखिए, जो मुल्क में हम गैस पैदा करते हैं ये हमारे अपने मुल्क की रिक्वायरमेंट की तकरीबन 42% के करीब है, 42%। इसका मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन 58% की शॉर्टेज मौजूद है, जो या तो नई एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए थी या फिर आप इंपोर्ट करें।
बहुत सारा सिस्टम जो था उसको आगे आपने रमा करना था, ईरान से पाइपलाइन लेके, या पाइपलाइन आपको कल को टर्की पाइपलाइन आ जाए। ये सारे काम इसलिए करने की जरूरत थी कि यहाँ पे गैस की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि आप LNG वगैरह भी मंगवा के तो उससे शायद अपना मामला जल्दी पूरा न कर सके। तो ये इशू रहेगा जब तक कि आप नई एक्सप्लोरेशन में करें। अब सिंध में बाज जगहों पे गैस, हमारे मसलन जो थर का इलाका है, इसमें बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया जो है वो वहां से गैस ले रहा है और काफी ज्यादा ले रहा है। ये वही गैस फील्ड है जो डिवाइडेड है बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान में भी है और उधर ही है। हम वहां पे नहीं जा रहे, हमने वहां पे उस जगह पे कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की, कोई बेल्स वगैरह नहीं अपने बनाए। तो हर में गैस काफी है, इसकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि एक्सप्लोरेशन का काम बहुत कम है यहाँ पे, उसकी वजह से हमें गैस मिल नहीं रही। और अगर यही हो तो फिर अगर एक आध भी आपका बेल उसमें कोई आपने रिपेयर्स करनी है, कोई कंप्रेसर वहां पे अगर आपने बदलना है, कुछ करना है, तो आपको ये हालात आएंगे जो आज आप देख रहे हैं। लिहाजा मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी आप बंद करें तो तब भी मुश्किलात आएंगी। तो ये गैस एक्सप्लोरेशन ही इसका हल है, या फिर पाइपलाइन कनेक्शन आपने दूसरे मुल्कों से, ताकि आपकी कमी हो। सही। NBC, आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं क्या प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान है जिसके सबब इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अमीर ने और जनरल साहब ने बता दिया आपको हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का एक जुमला बताऊंगा मैं आपको, फिर अब फॉर्म्स पे आ जाऊंगा कि अयूब खान के ज़माने में जब गैस को पानी के नलकों में दिया गया घरों पर, वहाँ से खराबी शुरू हुई है। मैं बहुत मुल्कों में गया हूँ जहाँ बहुत गैस होती है, वहाँ इस तरह गैस नहीं आती घरों में, आपको जाना पड़ता है लेने के लिए सिलेंडर, जाए सिलेंडर लेकर आएँ। तो यहाँ तो नलकों में इस्तेमाल हुई है गैस, चूल्हे जलते रहते हैं, ज़ाय होती गई। अब ये जो गर्मियों में आपका सवाल है, इसका ताल्लुक तारीख से नहीं है, हाल से है। 15 साल में 2 मरतबा आपको ड्राई पोर्टिंग करना होती है, मरम्मत करना होती है अपने कारखानों की। तो ये जो एंग्रो का जो प्लांट है, इसकी मरम्मत ड्यू थी और ये ईद की छुट्टियों में हो सकती थी, जो नहीं की गई और अब की गई, चुनांचे क्राइसिस आ गया। आज ताबिश गौहर साहब जब कराची आए तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो तो खैर छोड़ें आप, जो हुआ जो सनतकारों ने किया, सनतकारों ने सिंपल सी वार्निंग दी है कि हम पंजाब के लोग अपनी इंडस्ट्रीज उठाएंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। और ये पहले हो चुका है, एक बार ये हो चुका है बांग्लादेश में, जिस तरह इंडस्ट्री बनी है वो आपको याद होगा। तो उन्होंने ये कह दिया है क्यों, और उन्होंने पूछा कि ये मरम्मत इस वक्त क्यों हो रही है, ये छुट्टियों में क्यों नहीं हुई, ये उस वक्त क्यों नहीं हुई जब 7 दिन की छुट्टियाँ थी मुस्तकिल, और अब क्यों हो रही है, अब क्यों ख्याल आया। मालूम हो कोई एग्रीमेंट था, उसमें ताख़ीर हो गई। बिल्कुल, एक एग्रीमेंट होता है वो पूरा नहीं कर, किसी देखा नहीं हो किसी ने, फिर कार्गो आपने नहीं मंगाया, फिर पोर्ट कासिम के जो टर्मिनल है जो बन जाना चाहिए था 2 साल पहले, वो 3 साल पहले तक अभी तक नहीं बन पाया। चुनांचे हालात गड़बड़ हैं और ये गड़बड़ रहेंगे, फिक्र करें सर्दियों की कि जब क्या होगा। सही। आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ अपने तमाम साथियों के साथ, बिल्कुल उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर कर लिया। दूसरा एक बात मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि देखिए जी, इस वक्त जिस तरीके से एक हमें ऑक्सीजन डोज मिली है हमारी इंडस्ट्री को, हम इस किस्म के लैप्सेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक प्लानिंग का भी फुकदान रहा है इसमें, और इसमें एग्जीक्यूशन का भी फुकदान मुझे नज़र आता है। आपकी कोऑर्डिनेशन फेडरल की सूबों के साथ, उसमें भी इतनी स्पॉन्टेनिटी नहीं है। तो ये बहुत से चीज़ें हैं जिसको इस प्रेजेंट सिनेरियो की पास्ट और आगे फ्यूचर एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एम्फेसिस की। आप इसको प्रायोरिटाइज़ करके रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि जो चीज़ एक रोलर कोस्टर एक पटरी पे चढ़ा है वो उसी तरीके से, उसी मोमेंटम से आगे जाए। इस किस्म के जर्क्स दैट कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है, अतर आप क्या कहेंगे, इस बहरान की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, कुछ तो इसके हिस्टोरिक चीज़ें अमीर ने भी उस हवाले से जिक्र किया, जनरल साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रेजेंट हैं। अब देखा हालिया अरसे में हमने देखा कि हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, आपके एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे सब जगहों पे इंडस्ट्री के अंदर गैस इस्तेमाल होती है। अब जो इसको मैनेज करना है ना, वो मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप एक सियासी हुकूमत हों, आप वोट लेके आए हों और जून के महीने में लोगों को गैस ना मिले, आज इस्लामाबाद
इस्लामाबाद से मुझे किसी का फ़ोन आया कि जी उनके इलाके के में गैस नहीं आ रही, लोड शेडिंग हुई हुई है। तो फिर जो है ना यहाँ पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती हुई है। बाकी जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं, जो पिछली कोताहियाँ हैं, वो उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट मुझे लगती है, हुकूमत बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर सकती है।